मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। दिल्ली के सत्ता गलियारों से आ रही सबसे विस्फोटक खबर ये है कि कई बड़े दिग्गजों की कैबिनेट से विदाई तय हो चुकी है, तो वहीं कई चौंकाने वाले नए चेहरों की सीधी एंट्री भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मैराथन बैठकों के बाद ये साफ हो गया है कि यह महज कोई सामान्य फेरबदल नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक बेहद आक्रामक ऑपरेशन क्लीन स्वीप है। कई ऐसे रसूखदार नाम जो अब तक सरकार का चेहरा बने हुए थे, उनके विभागों को छीनकर उन्हें सीधे संगठन का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि बैक स्टेज पर काम करने वाले कई नए रणनीतिकारों की इस बार मोदी कैबिनेट में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है? इसके लिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अगले 6 महीने के भीतर 5 राज्यों में चुनावी रण में उतरना है, जिनमें से 4 राज्यों में खुद उसकी सरकार दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई सांगठनिक टीम के गठन के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की अंतिम स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। इस महाफेरबदल के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी ये है कि मोदी कैबिनेट के लगभग आधा दर्जन ऐसे मंत्री की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या फिर जिनकी सांगठनिक क्षमता का उपयोग पार्टी चुनाव वाले राज्यों में करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों को सरकार से मुक्त कर सीधे टीम नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष जैसे भारी भरकम सांगठनिक पदों पर भेजा जा रहा है, यानी सरकार से विदाई और संगठन में पदोन्नति। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान संगठन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाने वाले 4 से 5 कद्दावर पदाधिकारियों को इनाम के तौर पर सीधे केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही लगभग 6 से 7 ऐसे तेज तर्रार सांसदों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधते हैं। इन्हें पहली बार राज्य मंत्री बनाया जाएगा, चूंकि पार्टी के संविधान के मुताबिक इस नई टीम में कम से कम 25% नए चेहरे और करीब 20 से 25% महिला चेहरों को शामिल करना अनिवार्य है। इसलिए कई मौजूदा मंत्रियों की कुर्सी जाना तय है। साफ तौर पर देखें तो बीजेपी नेतृत्व इस बड़े फेरबदल के जरिए एक तीर से 2 निशाना साध रही है। पहला, सरकार के स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए नए युवा चेहरों को आगे लाना, और दूसरा, चुनाव वाले राज्यों में अनुभवी दिग्गजों को जमीन पर उतारकर संगठन को पूरी तरह अभेद बनाना। ये बदलाव न केवल आज की सरकार की सूरत बदलेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में बीजेपी की अगली पीढ़ी की लीडरशिप किसके हाथ में होने वाली है। राजनीति के इस सबसे बड़े महामंथन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।